Hello everyone, welcome back to my channel. Let's understand the Bank Nifty analysis for Monday. तो मंडे का एनालिसिस समझने के लिए अपने को लास्ट ट्रेडिंग डे फ्राइडे का प्राइस बिहेवियर समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, उसके बिना अपन डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि अपने को मंडे को क्या ट्रेडिंग प्लान बनाना है। ठीक है, इफ़ यू सी, सबसे पहले इफ़ यू सी कि यहाँ पे एक मार्केट बुलिश मोमेंटम दे रहा था लास्ट वीक में। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को मार्केट ने एक बुलिश मोमेंटम दिया। ठीक है, फिर थर्सडे को मार्केट ने पुल बैक लिया, इन बायर्स को सबको निकाला। जो बायर्स इधर नहीं घुस पाए थे वो बायर्स इधर घुस रहे थे, उन सबको निकाला, इन सारे बायर्स के प्रॉफिट बुक कराए। ठीक है, अब जैसे ही प्राइस नीचे आया तो यहाँ पे जो बायर्स थे उन्होंने सबने अपने प्रॉफिट्स बुक किए। ओके, और जो बायर्स इधर नहीं घुस पाए थे वो पुल बैक पे बाय कर रहे थे और उनके भी ऐसे लेट हो चुके थे। ठीक है, तो कोई एसएल थे ही नहीं नीचे बायर्स के अब। ठीक है, तो इसलिए फ्राइडे के दिन लास्ट डे प्राइस ऊपर यहाँ पे खुला और ऊपर जाता गया, क्योंकि नीचे सेलर्स के एसएल नहीं थे, बायर्स के एसएल नहीं थे। ठीक है, अब मार्केट ने यहाँ पे ऊपर जाता गया। अब आप देखोगे इफ यू सी ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम, ओके, यहाँ पे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे इफ यू सी कि यहाँ पे सेलर्स आ रहे थे। ठीक है, सेलर्स को यहाँ पे पैसा बनाने का मौका नहीं मिला, मतलब जो भी सेलर्स आ रहे थे वो ट्रैप हुए। ये कैंडल्स देख के जो सेलर्स आए वो ट्रैप हुए। इस कैंडल को जो देख के सेल किया जिन्होंने, जैसे कि मैंने भी सेल किया था, मैं भी ट्रैप हो गया। मेरा ये लॉजिक था कि यहाँ पे मैं सेल करूंगा, मेरे को एक हल्का सा पुल बैक मिल जाएगा और फिर प्राइस भले ही घूम जाए। मेरा ये लॉजिक था ट्रेडिंग का, पर प्राइस यही से घूम गया। ठीक है, तो यहाँ पे सेलर्स को पैसा बनाने का मौका नहीं दिया। अब आप देखोगे जैसे ही प्राइस, ये एक लेवल है रेजिस्टेंस लेवल, इस रेजिस्टेंस लेवल के जैसे ऊपर गया ट्रेड किया, एक कंटिन्यूस बुलिश मोमेंटम दिया प्राइस ने। ठीक है, तो ये जो बुलिश मोमेंटम था ना, ये वो बुलिश मोमेंटम था, ये बाइंग स्ट्रेंथ नहीं है, ये बाइंग का बुलिश मोमेंटम नहीं है, ये वो वाला बुलिश मोमेंटम है जो कि सारे सेलर्स को निकाल दिया इसने। तभी आप देखोगे उसके बाद प्राइस वापस ऊपर नहीं गया, प्राइस यहाँ से नीचे आ गया। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे सारे सेलर्स को निकाला और अब मार्केट ने बाइंग सिनेरियो क्रिएट कर दिया। ठीक है, जो सेलिंग में थे, जो सेल कर रहे थे, अब वो बाय करने लग गए। और जैसे पुल बैक पे जिन्होंने बाय किया वो सब भी निकल चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेलर्स निकल गए, इधर जो बायर्स आए थे बायर्स निकल गए। ठीक है, उसके बाद इफ यू सी यहाँ पे जब प्राइस ऊपर जा रहा था तो हो सकता है सेलर्स आ गए हो वापस, क्योंकि इस मोमेंटम को देख के जिसने सेल किया होगा, ठीक है, वो यहाँ पे वापस उसके स्टॉप लॉस इस लेवल के ऊपर होंगे, तो हो सकता है वो अभी भी ट्रेड में हो। ठीक है, उनके सबके स्टॉप लॉस इसके ऊपर है। अगर वो ट्रेड में है, ठीक है, तो प्राइस कोशिश करेगा कि उन सबके एसएल खा जाए। तो उसके लिए अगर प्राइस या तो इस लेवल से खुल के हाथों हाथ इमिडिएटली रिकवर होके ऊपर जाता है तो वो, नहीं तो प्राइस यहाँ से नीचे खुल के अगर इधर अपने को एक सपोर्ट मिलता है और फिर यहाँ से प्राइस घूमता है तो वी कैन टेक अ बाय। ठीक है, मतलब अगर इस लेवल के नीचे खुलता है तो अपन एक बाय पोजीशन प्लान कर सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने बाय किया होगा वो लोग तो इधर ऑलरेडी निकल चुके हैं, तो बायर्स के एसएल तो है नहीं। ओके, जो यहाँ पे जिन्होंने सेल किया ना उनके एसएल जरूर है अपने पास, अभी मार्केट के पास है, मतलब हिट करने के लिए। और एक ये भी केस हो सकता है कि यहाँ पे जो सेलर्स आए थे उनको मार्केट ने निकाल दिया। ठीक है, अब मार्केट ने अगर गैप डाउन खोला तो मार्केट कंटिन्यूशन में नीचे जा सकता है। दिस कुड बी ऑल्सो प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो अगर गैप डाउन होता है तो प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट वापस नीचे चले जाए इस लेवल के नीचे। ठीक है, और अगर मार्केट इसके ऊपर ही खुलता है, यहाँ पे इमीडिएटली रिकवर हो जाता है, तो आई वुड गो फॉर लॉन्ग। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी है, ये साइकोलॉजी है मंडे के हिसाब से। स्टिल लेट्स सी हाउ इट गोस। ओके, so that is for today. Thank you so much.